हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्पेस की सब स्पेस के बारे में उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और एक थ्योरम भी प्रूव किया। आज हम सब स्पेस की बेस्ड दो थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, let W1 and W2 be two subspace of vector space VF, then W1 intersection W2 be also subspace of VF। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। let W1 and W2 be two subspace of a vector space VF. Here W1 intersection W2 सबसेट ऑफ VF। यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 भी VF का सबसेट होगा क्योंकि W1 और एंड W2 दोनों सबसेट हैं। सो केस 1, इसको हम सबस्पेस प्रूव करेंगे। केस 1, इफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू थीटा। इसके आगे हमको ये लिखना चाहिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू फाई। फाई नहीं है क्योंकि W में भी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो एंड W2 में भी जीरो है। सो इसकी जो इंटरसेक्शन है उसमें भी जीरो होगा, इसलिए ये फाई नहीं है, दैट इज नॉन एम्प्टी नहीं है। दैट इज यहाँ पर जो जीरो है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ एक एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी है तब भी वो क्या हो जाएगा, वो सबस्पेस होगा किसका, VF का। केस 2, इफ W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। हमने माना कि W1 इंटरसेक्शन W2 में W2 और कुछ एलिमेंट लेके ये इसके अंदर है। लेट अल्फ़ा, हम लोग मानते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो हम लोग दिखाएंगे ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तब क्या हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा सबस्पेस हो जाएगा। हम लोग ये दिखाएंगे कि इसके अंदर ए है। हम लोग माना कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W2। अल्फ़ा बीटा W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा ये जो W1 और W2 ये क्या है, सबस्पेस ऑफ VF का सबस्पेस है। सो हमारे पास दो स्केलर, फील्ड में दो स्केलर है जिसकी वजह से ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 क्योंकि ये सबस्पेस है एंड बी बीटा बिलोंग्स टू W2 में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमारा सबस्पेस का जो कंडीशन था वो प्रूव हो गया। सो दैट हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 बी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ये हमारा प्रूव हो गया। नेसेसरीली दो सबस्पेस U एंड W, दो सबस्पेस का जो यूनियन है वो सबस्पेस भी कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। सो ये तो नेसेसरीली है। और एक थ्योरम है उसके ऊपर, let U and W be two subspace of V।
देन डब्ल्यू यूनियन यू वी सबस्पेस ऑफ वी एफ। डब्ल्यू यूनियन यू सबस्पेस होगा वी एफ का, उसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू सबसेट ऑफ यू, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तब वो सबस्पेस होगा, नहीं तो वो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, बट अगर ये हो जाए तो वो सबस्पेस मस्ट होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। लेट डब्ल्यू यूनियन यू बी सबस्पेस डब्ल्यू यूनियन यू बी सबस्पेस ऑफ वी। हमने माना कि ये सबस्पेस है, हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू सबसेट ऑफ यू, ये दोनों प्रूफ करेंगे। दैट इज, इसका जो और एक मीनिंग है, दैट इज हमने प्रूफ करेंगे यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू फाइव और डब्ल्यू माइनस यू इक्वल टू फाइव। इसका जो, ये बहुत बड़ी समझने की चीज़ है। इसका जो मीनिंग है ये इसका इक्वल है, क्योंकि हम लोग क्या प्रूव करेंगे, यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सबसेट ऑफ वी। यू छोटा है डब्ल्यू के, दैट इज यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू। हम लोग प्रूव करेंगे इसका जो मीनिंग है ये इसकी इक्वल है, सॉरी इसकी इक्वल है, और इसका जो मीनिंग है ये इसकी इक्वल है। सो हम लोग प्रूफ दिखाएंगे यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू फाइव और डब्ल्यू माइनस यू इक्वल टू फाइव। ये लोग, इसका जो मीनिंग है, हमने कहा इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग इक्वल है, क्योंकि भाई हमने एक एलिमेंट लिया, सॉरी एक सेट लिया, ये किसका सबसेट है, 1 2 3, सॉरी 3, हमने ये सेट, ये सबसेट है इसका। सो अगर हम इस सेट को हम यू नाम दिया, सॉरी इस सेट का हम यू नेम दिया और इसको हम डब्ल्यू नेम दिया। सो अगर हम यू माइनस डब्ल्यू करें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि छोटी से बड़ी हमको डिलीट कर दे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा ना। इसको हम दिखाएंगे। सो इसका जो मीनिंग है ये इक्वल है, ये आपको समझना चाहिए ये। सो हम लोग इसको दिखाएंगे, वी आर टू शो दैट हम लोग ये दिखाएंगे, हम लोग इसकी उल्टा मान के चलेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी ऑपोजिट लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट यू माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5 मान के चला। सो अगर ये 5 की बराबर नहीं है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। लेट x बिलोंग्स टू u माइनस डब्ल्यू और y बिलोंग्स टू w माइनस u। ये और चीज़ हमने स्लैश दे दिया, x बिलोंग्स टू u माइनस डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू w। इसका मीनिंग ये है, x u में है तो w में नहीं है। यहाँ पर y बिलोंग्स टू w एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू u, y u में नहीं है। बट यहाँ पर जो x y दोनों किस में है, दोनों u इंटरसेक्शन w में है, सॉरी यूनियन में है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी हमने गलत बोल दिया, u यूनियन w में होगा x y। सो देयर एग्जिट्स ए बी बिलोंग्स टू f में है सच दैट, क्योंकि ये जो है ये सेट हमारा सब स्पेस है, ये सब स्पेस है। सो इसलिए ax प्लस by बिलोंग्स टू
यू यूनियन डब्लू इसमें होगा। ए एक्स प्लस बी वाई इसमें होगा। एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू यू यूनियन डब्लू। ये एक एलिमेंट है, ये यू दोनों की यूनियन में है। सो आइदर ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू यू और ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू डब्लू। ये जो एलिमेंट इसका यूनियन में है, सो ये जो एलिमेंट है किसी ना किसी सबस्पेस में तो एंटर होना चाहिए इसको। ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू यू और ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू डब्लू। इफ ए एक्स प्लस बी वाई यू में है, सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू यू। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये यू में है और यू क्या है, हमारा सबस्पेस है। सो क्योंकि ये सबस्पेस है इसीलिए ये दोनों एलिमेंट एक्स भी यू के अंदर होना चाहिए, वाई भी यू के अंदर होना चाहिए। सो वाई बिलोंग्स टू यू। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या माना था, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू यू। सो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू डब्लू, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स भी डब्लू में होगा, वाई भी डब्लू में होगा। एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, ये भी क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू। सो ये भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में पहुँच गए। इसीलिए हम लोग ये जो माना था u माइनस डब्लू नॉट इक्वल टू 5, डब्लू माइनस यू नॉट इक्वल टू 5, ये गलत हो गया। सो u माइनस डब्लू इक्वल टू 5 और w माइनस यू इक्वल टू 5, दैट इज u सबसेट दैट ये दोनों 5 हो गया, दैट इज u सबसेट ऑफ w और w सबसेट ऑफ u। इसकी कॉन्वर्स हम प्रूव करते हैं। लेट w सबसेट ऑफ u और u सबसेट ऑफ w, ये हम लेते हैं, हम लोग प्रूव करेंगे। We are to prove that W1 union U is subspace। हम लोग ये प्रूव करेंगे। अगर W सबसेट U तो W यूनियन, अगर इफ हम लोग W सबसेट U मान के चलेंगे, अगर ये हो हमारे पास है तो W यूनियन U क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो ये हमारा सबस्पेस है, सो ये यूनियन भी सबस्पेस हो जाएगा, ये भी प्रूव हो गया। अगर U सबसेट W हो तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू W आ जाएगा। ये क्या है, हमारे पास सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस हो गया। सो हमारा ये जो थ्योरी में है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबस्पेस के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।